नमस्कार दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री का एग्जाम खत्म हो गया है और सबकी निगाहें इस समय आरआरबी क्लर्क एग्जाम पे है। हमने आपको आरआरबी पीओ प्री के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट एक अपडेट्स देने थे एग्जाम के रिगार्डिंग, स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, वो सब कुछ मैंने आपको दे दिया था। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर क्लैरिकल में एक बेस्ट अप्रोच, शॉर्ट अप्रोच क्या हो सकती है। देखिए, मैं आपको तथ्यों के आधार पर थोड़ा बता देता हूँ। जब आप बात करते हैं आरआरबी पीओ की, तो आरआरबी पीओ का जब जब आप लेवल देखते हैं, ये केवल इस साल नहीं है कि लेवल आपने अब भी देखा है, हर साल का ही लेवल होता है कि पीओ लेवल एग्जाम्स में थोड़ा सा पैटर्न लेंथी आता है। जब जब हम पीओ लेवल एग्जाम्स की बात करते हैं तो उसमें आपका क्वेश्चन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई बहुत लेंदी जो है वो क्वेश्चंस है, जो टाइम टेकिंग है, तो आप नहीं सॉल्व करेंगे। कारण ये है कि आपके पास ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चंस हैं और आपको एटलीस्ट इतने मार्क्स निकालने हैं जो आपके कट ऑफ को अच्छे से क्लियर कर दे। तो यहाँ पे जब हम पीओ लेवल की बात करते हैं तो क्वेश्चन सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आप हालिया के हाई कट ऑफ्स को देखें आरआरबी क्लर्क में, जैसे आपको पता ही है कि अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे तो कुछ कुछ जगह 80 में से 75 प्लस कट ऑफ, 76 प्लस कट ऑफ, इवन 78 प्लस कट ऑफ। और अगर आप हर बार के लेवल को देखें तो मैं आरआरबी क्लर्क में एक चीज कह सकता हूं कि एक चीज बहुत बड़ी गेम चेंजर बनने वाली है। अगर आप पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हैं या आप देते हैं, पहले एक दो बार आपने दिया हुआ है, तो आपको इस चीज का आइडिया है कि आरआरबी क्लर्क प्री में सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर आप स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ खेलना जानते हैं तो आप बहुत आराम से आरआरबी जो है वो क्लर्क एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। देखिए, स्पीड एक्यूरेसी का मतलब यह है कि आपको 25 मिनट का जो पेपर है, जो आपका रीजनिंग का पेपर है या मैथ्स का जो अलग अलग पेपर है, ठीक है, इसमें आपको स्पीड भी मेंटेन रखनी है और आपकी एक्यूरेसी भी सही चलनी चाहिए। ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूरा फोकस जो है अपनी स्पीड पे रखना है और अपनी एक्यूरेसी पे रखना है। और उसका एक और एक जो अगर आप मुझसे मंत्र पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि सारे के सारे टॉपिक्स को आप कवर करिए, क्योंकि आरआरबी क्लर्क में देखिए टॉपिक सभी पूछे जाएंगे और सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डायरेक्शन, सिटिंग और पजल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से कुछ कुछ मत छोड़िए, क्योंकि सवाल कुछ भी पूछ लेगा। बेस्ट पार्ट ये है कि लेवल थोड़ा सा आसान आएगा, हो सकता है केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ ले। तो आपका फोकस क्या होगा कि एक्यूरेसी अगर आपकी क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो आप जो है वो स्पीड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा सलाह आप सभी बच्चों को यह है कि सारे टॉपिक्स को कवर करिए, सभी की प्रैक्टिस करिए, लगातार मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले आप देते जाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट आपके लिए एक बड़ा गेम चेंजर जो है वो साबित होने वाला है। जितना मॉक देंगे उतनी मिस्टेक्स आपको समझ में आएंगी, जितनी मिस्टेक समझ में आएंगी उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको ओवरकम करेंगे और वापस मॉक देते चले जाएंगे। देखिए, अगर हाई कट ऑफ जाती है इसका मतलब यह है कि आपको तैयार रहना है कि हाँ भाई पेपर का लेवल आसान आएगा। अब ये तय कर लीजिए कि आप एक्यूरेसी और स्पीड कितना ज्यादा मेंटेन जो है वो कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट के लिए हमने स्पेशल यहां पे मॉक टेस्ट जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें ऑल इन वन पास आपको 1 साल के लिए 249 रुपए मिल जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट सभी एग्जाम्स, चाहे आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लर्क हो, मेंस एग्जाम हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आईबीपीएस जो है वो पीओ का एग्जाम्स हो, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप जो है वो यहां से मॉक टेस्ट अवेल करके लगातार मॉक दीजिए और अपनी एक्यूरेसी परसेंटाइल को मेंटेन करके रखिए। बाकी बेस्ट विशेज मेरी तरफ से। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।